ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं अमावस्या के दिन सुने ये कथा, जिससे जीवन की सभी समस्याएं होंगी दूर। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन पूर्व जन्मों को तर्पण और उनके नाम का दान का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस्या की व्रत कथा सुनने से बड़ा शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसके एक पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दाम्पत्य ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने सभी उपाय बताया। पास के गांव में एक धोबिन जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, यदि बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। इसका पता धोबिन व उसके बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप सारा काम करती हो। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उनके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से पूछा। कन्या के द्वारा कई सारी बात धोबिन को बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास जाकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या का शुभ फल प्राप्त हुआ। अमावस्या के दिन पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों को शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। पर जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने से आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध, कर्म, पिंड दान और तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी कम होता है। इस सबके साथ ही शाम के समय छोटा सा काम भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितर काफी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। आइए जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या की शाम को कौन सा ऐसा उपाय लाभकारी होगा। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन के लिए घर बुलाएं
आटा का आटा, फल, गुड़ आदि भोजन सामग्री का दान, साथ ही कच्चे दूध में जौ, तिल व चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित करें। यह उपाय सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक करें तो अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। वहीं पर जानते हैं कि अगला उपाय, अमावस्या तिथि पर पीपल में पितरों का वास माना जा गया है। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हो और घर परिवार में पितरों के आशीर्वाद बना रहता है। वहीं पर जानते हैं कि अगला उपाय, सर्व पितृ अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर घी गुड़ की धूप दें और पितृ देवो भव अर्पण मस्तु बोले। साथ ही पितरों को याद कर गाय को हरा चारा अवश्य खिला दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते व उनकी आत्मा भी तृप्त होती है। साथ ही घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। जानते हैं अगला उपाय, सर्व पितृ अमावस्या के दिन गाय या कुत्ता, कौवा, चींटी को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही चावल के आटे से 5 पिंड बनाएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके सारे काम आसानी से बनने लगेंगे और पितृ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष होने से समस्याएं बढ़ रही हैं तो किसी भी अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। ज्योति वहीं पर लास्ट और अंतिम उपाय, आटा का बड़ा सा दिया बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर तिल का तेल, काले तिल डालकर अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में घर के बाहर जलाना चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।